पवित्र शास्त्र के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, पुनः एक बार फिर से हम आपके करीब आए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब आज हम पौलुस प्रेरित के द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे गए पत्रों का हम मनन करते हैं और जब आज हम 6वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं प्रभु, तो मैं नहीं, मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार नहीं प्रभु, पर हम आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके आज इस वचन को हम सीखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उन सुनने वालों के लिए प्रभु, जो आत्मा की सच्चाई के साथ तेरे वचन को बड़े हियाव के साथ सुनते हैं। हर एक पर आपकी आशीष हो। आज अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु और इस वचन को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय। 6वें अध्याय में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को फटकार लगाते हैं और ये फटकार उसके लिए है कि कलीसिया के अंदर के वाद विवाद और उनके आपसी झगड़े बाहर वालों तक गए और उन्होंने आपस में एक दूसरों के साथ मुकदमा करना प्रारंभ कर दिया। ये बात पौलुस को अच्छी नहीं लगी और अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि कलीसिया के लिए ये उचित नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप ये सोचते हैं कि कलीसिया सिर्फ प्रभु का वो स्थान है जहाँ पर हम प्रभु के नाम में एकत्रित होते हैं, संगति करते हैं, वचन को मनन और चिंतन करते हैं या प्रभु की आराधना करते हैं। कलीसिया का काम सिर्फ इतना ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन उस कलीसिया में जो प्राचीन ठहराए गए हैं, जिनको प्रभु ने नियुक्त किया है कलीसिया की देखरेख के लिए, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन कार्यों के साथ साथ, आराधना के साथ साथ, संगति के साथ साथ और प्रभु की स्तुति के संग संग उस कलीसिया में जुड़ने वाले हर एक परिवारों की आपसी समस्याओं को सुने और उन आपसी समस्याओं को सुलझाने का भी प्रयास करें। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु ने उस कलीसिया में उन पवित्र प्राचीनों को ठहराया है। लेकिन मेरे प्रियो, आज के दौर में हम इन बातों को देखते हैं कि हमारा ध्यान कलीसिया में सिर्फ यही होता है कि हम प्रभु की आराधना के लिए जुड़ रहे हैं, प्रभु के वचनों के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मतभेद होते हैं, कई ऐसे आपसी विचार होते हैं जो कई बार वो आपसी विचार कलीसिया से बाहर जाते हैं और उनमें मुकदमेबाजी होती है। पौलुस अपनी कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को यही संबोधित कर रहा है जब उसे पता चला कि उस कलीसिया के अंदर कुछ विवाद हुए, कुछ झगड़े हुए और वो विवाद बाहर लोगों तक पहुंचे। यहां पर पौलुस कलीसिया के लोगों को, जो पवित्र लोग हैं, जो धर्मी लोगों ने पवित्र लोग करके, कलीसिया करके या अंदर वाले लोग करके संबोधित करता है। जब कभी भी आप कुरिन्थ की कलीसिया या आगामी और उन अध्यायों का मनन करेंगे तो पौलुस कई बार बाहर वाले और अंदर वाले करके नियुक्त करता है, यानी कि जो अंदर वाले, जो पवित्र कलीसिया के लोग हैं, जिन्होंने प्रभु के प्रेम का स्वाद चखा है, उन्हें वो धर्मी करके संबोधित करता है, और जिन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना है, प्रभु के प्रेम के स्वाद को नहीं चखा या तिरस्कार किया है, उन्हें वो बाहर वाले अधर्मी करके घोषित करता है, संबोधित करता है। हाँ, बेशक कई बार हमें यह बड़ा कड़वा सा लगता है और कटु लगता है कि पौलुस ऐसे करके क्यों अधर्मी करके संबोधित कर रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। पौलुस कहता है जिन्होंने मसीह को नहीं पहचाना, जो मसीह के प्रेम को नहीं जाने। पौलुस सिर्फ लोगों को ही अधर्मी करके संबोधित नहीं कर रहा, पर वो अपने जीवन की गवाही को भी देता है जब वो कहता है कि मुझ अधर्मी पर प्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। पौलुस स्वयं अपने आप को, पहले के जीवन को व्यक्त करते हुए अपने आप को अधर्मी घोषित करता है, लेकिन वो कहता है जब मैंने प्रभु के प्रेम का स्वाद चख लिया तब उसने मुझे धर्मी ठहराया है। तो जब इस पत्र का हम मनन करते हैं तो सबसे पहले बात हम इन बातों को सीखें कि कलीसिया सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पर लोग संगति करें, आराधना के लिए इकट्ठे हों या प्रभु के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन कलीसिया का एक और उत्तरदायित्व बनता है कि वो उन कलीसिया में जुड़ने वाले हर एक पवित्र घरानों के हर एक मतभेदों को, हर एक झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करें और उनको सही सलाह भी दें। और ये जिम्मेदारी प्राचीनों को सौंपी गई है। इसीलिए तो पौलुस आगे लिखता है, जब तीमुथियुस के द्वारा पत्रों को लिखता है कि एक प्राचीन को कैसा होना चाहिए, इसलिए प्राचीन की बखूबी वहां पर क्वालिटी को दर्शाया गया है। आज की तरह नहीं कि हम किसी भी रीति से बस अपने पद को धारण कर लें, लेकिन पौलुस इस बात को बहुत गंभीरता के साथ लेता है कि हम अपने जीवन में प्राचीन के उस महत्व को समझने पाए। आगे हम, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम और डीप में मनन करेंगे और इन बातों को देखें, लेकिन आज आइए हम इस पहले पद के द्वारा सीखने का प्रयास करें। सो मेरे प्रियो, पौलुस
पौलुस यहाँ पर चेतावनी भी दे रहा है, फटकार भी लगा रहा है कलीसिया के लोगों को, जिन्होंने अपने झगड़ों को बाहर वालों के पास, उन लोगों के पास जो मसीह को नहीं पहचानते, उनके पास अपने मुकदमे को लेकर गए हैं। और ऐसी बात को देखकर पौलुस चुप नहीं रहा, पर उसने कलीसिया को फटकार लगाई है। आज की वर्तमान स्थिति क्या है? हम कई बार ऐसी बातों को, कलीसिया में होने वाली ऐसे तमाम विवादों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या हम बाहर चले जाते हैं, बाहर मुकदमों को लेके जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है जो आज मुझे और आपको और आज वर्तमान कलीसिया और प्राचीनों को भी सीखने की आवश्यकता है। पौलुस क्या कहता है? क्या तुम में से किसी को यह हियाब है? हियाब का मतलब हिम्मत है। हाउ डेयर यू करके पौलुस इस बात को बोल रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे आपसी विवादों को तुम बाहर लेकर जाओ। पौलुस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानता है। आज के तुलनात्मक अध्ययन को अगर हम करें तो आज के वर्तमान की स्थिति के अनुसार नहीं, लेकिन पौलुस अपनी जिम्मेदारी को जानता है कि यह कलीसिया मात्र कलीसिया नहीं, परिवार का लोगों का एक झुंड नहीं, पर यह मसीही की देह है, और मसीह की देह में किसी भी प्रकार का अनुचित और अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम में से किसी को यह हियाब है? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए? अभी प्रारंभ में ही मैंने आपको यह कह दिया कि पौलुस कई बार धर्मी और अधर्मी को संबोधित करता है, बाहर और अंदर वालों को संबोधित करता है। वो जो अंदर वाले लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जिन्होंने मसीह के प्रेम को, उस स्वाद को चखा है, पौलुस खुद पहले अपने जीवन को अधर्मी करके घोषित करता है, लेकिन जब मसीह के प्रेम को उसने पा लिया तो वो धर्मी करके अपने आप को प्रदर्शित करता कि मुझ अधर्मी पर प्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट किया और मुझे धर्मी ठहराया। सो मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ कहता है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो, तुम्हारी कलीसिया में जो झगड़े हुए हैं, तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए। पौलुस कह रहा है, तुम्हें किसने कहा कि तुम बाहर अपने झगड़ों को लेकर जाओ और उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने मसीह के प्रेम के उस स्वाद को नहीं चखा, जो विश्वास नहीं करते, जो अविश्वासी हैं। और तब पौलुस कहता है, और पवित्र लोगों के पास ना जाए। पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तुम्हारे कलीसिया में कोई आपसी वाद विवाद हो तो वे बाहर ना जाएं, पर आपस में जो प्राचीनों को ठहराया गया है, उन प्राचीनों के पास जाकर अपने झगड़ों को निपटान करें। इसके पीछे उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो? क्यों? क्योंकि आगे पौलुस इसकी बखूबी उस गुण रहस्य बात को दर्शाता। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते? पहले वो फटकार लगाता है, कलीसिया को बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे अंदर के वाद विवाद को तुम बाहर वालों के पास लेकर गए? उन लोगों के पास जिन्होंने मसीह को नहीं जाना, तो वो तुमको कैसे जानेंगे? तो तुम उनके पास क्यों गए? तुम्हें ये झगड़े अपने कलीसिया में प्राचीनों के साथ निपटाना था। आगे वो कहता, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? अब पौलुस वहां सिखा रहा कि मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं। पौलुस ये कह रहा, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? ये जगत के न्याय के विषय में मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में हम देखते हैं, और यही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र हमें और आपको अंत की घटनाओं के बारे में बताता है कि कलीसिया सिर्फ आराधना करने के लिए ही नहीं, मसीह की देह ही नहीं, पर आने वाले समय में कलीसिया के लोगों को उन पतित स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए भी ठहराया गया है कि वो उन पतित दूतों का न्याय करेंगे। तो हमें और आपको प्रभु ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि हम आने वाले दिनों में, जब अंत का समय होगा और प्रभु जब अपने अपने पूरे राज वैभव के साथ होगा, तो उसने कलीसिया के लोगों को, कलीसियाओं को उन पतित स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए भी ठहराए। आगे क्या कुछ पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें नहीं मालूम क्या कि तुम आने वाले दिनों में पवित्र लोगों का, या पवित्र लोग जो है वो जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? कितनी अच्छी बात पौलुस यहाँ सिखाता है कि कलीसिया सिर्फ एकत्रित होने का स्थान ही नहीं है, पर कलीसिया और कलीसिया में जो प्राचीन ठहराए गए हैं, इसलिए उन प्राचीनों की क्वालिटी और उनकी क्वालिफिकेशन जो बिब्लिकल है वो होना अनिवार्य है। आज के तरीके से नहीं कि कोई भी उठकर खड़ा हो गया और उन्हें कहा कि हमको प्राचीन बनना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम मसीह के प्रेम का स्वाद चखे हैं तो हम अधर्मियों के
मानंद नहीं पर हम धर्मियों के मानंद कलीसिया की अगुवाई करें और कलीसिया में होने वाले झगड़ों का निपटान करें, वाद विवादों को सुलझाएं। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में हम पवित्र लोग जो हैं वो जगत का न्याय करेंगे। आगे पौलुस कहता है, क्या तुम इन छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी भी नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं कि तुम इन छोटे से छोटे झगड़ों का न्याय करो या उनके योग भी नहीं ठहरे? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? अब पौलुस कहते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं, जब तुम छोटे से छोटे झगड़ों को नहीं निपटा पाए, तुम इन झगड़ों को बाहर लेकर चले गए, चाहे वो कलीसियाई झगड़े हों, चाहे वो पारिवारिक झगड़े हों। आज कितने हैं जो झगड़ों को कई बार हम मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं और हमारी जिंदगी मुकदमेबाजी में निकल जाती है। ये सोचने पर आज मुझे मजबूर करती है कि कलीसिया का काम सिर्फ वचन का प्रचार प्रसार ही नहीं, पर कलीसिया में ठहराए गए जो पदाधिकारी हैं और जो प्राचीन हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम बाहर वालों के पास नहीं, पर हमें स्वयं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर कलीसिया के साथ बैठकर उन विवादों का निपटान करें। क्योंकि पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? जब तुम कलीसिया के अंदर होने वाली छोटी छोटी बातों का न्याय नहीं कर पा रहे हो, उस योग नहीं ठहरे हो, तो तुम उस पवित्र सभा में कैसे बैठोगे जब तुम उन पतित स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, जिन्होंने प्रभु का विरोध करके जो गिरा दिए गए, उनका न्याय कैसे करोगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? जब तुम्हें प्रभु ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि तुम आने वाले दिनों में उन पतित स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तो तुम जब आज अपने कलीसिया के वाद विवादों को नहीं निपटा पा रहे, तो तुम्हारी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन किसी काम की नहीं। इसलिए वो कहते हैं, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए कि तुम अपने जीवन में अपने अपने उस उत्तरदायित्व को पूरा करो और इन बातों का निर्णय करो। यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? अब पौलुस ये कह रहा है कि अगर तुम्हें उन सांसारिक बातों को, जो तुम्हारे आपसी झगड़े हैं, आपसी वाद विवाद है, पारिवारिक वाद विवाद है, इन विवादों को बाहर लेके क्यों जा रहे हो? तुम्हें चाहिए था कि तुम कलीसिया में प्राचीनों के पास जाते हो, प्राचीनों के साथ बैठते, लेकिन तुम उनके पास जा रहे हो जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते, जिनका कोई वजूद नहीं, जिन्होंने मसीह को नहीं पहचाना और उस देह में जोड़े नहीं गए। तब वो कहता, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। पिछले अध्याय में पौलुस कहता, मैं तुम्हें लज्जित करना नहीं चाहता। अगर आप मेरे साथ लगातार बने हैं तो आप इन बातों को मनन किए होंगे, इन बातों को सुने होंगे। पिछले अध्याय में पौलुस कहता, मैं तुम्हें लज्जित करना नहीं चाहता, इन बातों को कहकर लज्जित करना नहीं चाहता। लेकिन यहां पर पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर अफसोस होना चाहिए, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारी कलीसियाओं में इस प्रकार की एक्टिविटी है कि तुम्हारे वाद विवाद बाहर जा रहे हैं। बहुत कठोरता के साथ पौलुस जो है वो कलीसिया को फटकार लगाता। आगे कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? अक्सर हम कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, हमने बहुत क्वालिटी, हमारे अंदर बहुत क्वालिटी है, बहुत क्वालिफिकेशन हमारी है। लेकिन क्या खाक क्वालिफिकेशन है अगर हम आपसी मतभेद और आपसी अपने विचार और अपने उन झगड़ों को आपस में ना सुलझा पाए, तो किस काम का ज्ञान और किस काम की बुद्धि? पौलुस कहता है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। और आज की वर्तमान कलीसिया के लिए भी ये बातें जो पौलुस लिख रहा है, आज हमें भी इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि आ कलीसिया को हमने सिर्फ ये बना के रखा है कि वहाँ पर सिर्फ हम संगति करें, हमारा सिर्फ नाम हो और वहाँ पर हम अपने कामों को करें या हमें बस किसी प्रकार का पद मिल जाए। लेकिन स्मरण करें, ये प्रभु की देह है और इसकी देह की नींव प्रभु ने डाली है और हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है। प्रभु इसका हिसाब हमसे और आपसे जरूर लेगा। इसलिए आगे पौलुस कहता, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? एक प्रश्न पौलुस उन कलीसियाओं पे रखता और आज की कलीसिया के लोगों पर भी, जहां पर इस प्रकार के वाद विवाद और आपसी मतभेद और मुकदमेबाजी चल रही, पौलुस कलीसियाओं को यह कह रहा है कि तुम्हें निर्णय लेना चाहिए। क्या तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। कितनी शर्म की बात है कि तुम मसीह को जानते हुए भी आपस में लड़ते और झगड़ते और तुम्हारे विवाद बाहर वालों के पास जा रहे हैं और तुम अविश्वासियों के सामने खड़े होकर अपने मुकदमे को कराते हो। कितनी बड़ी गंभीर चेतावनी पौलुस कलीसिया को एक सीख दे रहा और आज मेरे और आपके लिए भी है।
आगे पौलुस कहते हैं, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो है, यह कि आपस में मुकदमा करते हो। अब पौलुस सिर्फ यही नहीं कह रहा कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, लेकिन वो कहता तुम्हारे अंदर ये दोष है। आज हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये दोष पाया जाता, कलीसियाओं में दोष पाया जाता मेरे प्रियो, कि पौलुस इन बातों को कहता, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सह लेते? पौलुस कहता है इसकी अपेक्षा कि तुम मुकदमा करो, अन्याय को सह लो, एक दूसरे के उस दर्द को उठा लो, उनको सह लो। अपनी हानि क्यों नहीं सहते? क्यों नहीं सह लेते हो कि तुम्हें अगर थोड़ी सी भी हानि हो रही है, एक दूसरे का अपमान है, तो सह लो, बशर्ते कि तुम बाहर अविश्वासियों के सामने तमाशा बनो और उनके सामने अपने मुकदमे को रखो। बहुत कड़ी चेतावनी के साथ, कड़े शब्दों के साथ पौलुस फटकार लगा रहा है कलीसिया को। आज की वर्तमान कलीसिया में अगर आप ऐसे फटकार को दोगे तो मैं सोचता हूं कि परिस्थितियां कुछ गंभीर बन जाएंगी। लेकिन पौलुस प्रभु की देह के प्रति, वो कलीसिया नहीं, प्रभु की देह जो कलीसिया है उसके प्रति गंभीर है और अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है। आगे पौलुस कहता, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। पौलुस कह रहा है कि तुम तो स्वयं अन्याय करते हो। ये तुम्हारा विश्वास है, ये तुम्हारा जीवन है कि तुम आपस में भाइयों के साथ अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो। आज भी इन बातों को हम अपने अपने कलीसियाओं में, अपने लोगों में, अपने पारिवारिक जीवनों में ये होते हुए देखते हैं। और पौलुस इन बातों को कह रहा है ऐसा तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे? अब पौलुस यहाँ एक और चेतावनी देता और फटकार लगाता, और वो कहता है कि परमेश्वर के राज्य में, क्या तुम नहीं जानते? वो एक प्रश्न छोड़ रहा है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुम्हें नहीं पता कि परमेश्वर के राज्य के वारिस अन्यायी लोग नहीं होंगे? जो अन्याय करते हैं, जो दूसरे का न्याय बिगाड़ते हैं, जो अपने भाइयों के साथ अन्याय करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे लोग कलीसिया में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, वे स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। हे कलीसिया और हे कलीसिया के लोगों, प्रभु की कलीसिया और कलीसिया के लोगों, ये प्रभु की चेतावनी है। अगर कहीं ना कहीं हम इस प्रकार के अपने जीवन को व्यतीत करें और खुशी में अपने जिंदगी को सोच रहे हैं कि हम कलीसिया के अभिन्न अंग हैं, अगर किसी न किसी रीति से किसी के साथ अन्याय किया है, तो प्रभु का वचन कहता, पौलुस कहता, वे स्वर्ग के राज्य के, यानी कि परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आगे लिखता है, धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़ और ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अब पौलुस यहाँ कह रहा है सिर्फ वे ही लोग नहीं जो अन्याय कर रहे हैं या न्याय को बिगाड़ रहे हैं या अपने भाई के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, लेकिन वे लोग जो इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में वैश्यावृत्ति को किया हुआ है, मूर्ति पूजकों या परस्त्रीगामी, किसी स्त्री के प्रति अपने विचारों को गलत तरीके से रखा, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो अपने राज्य को भी पवित्रता के साथ बनाना चाहता है। 11वें पद में पौलुस लिखते हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब पौलुस फिर से कह रहा है, अभी प्रारंभ में पौलुस कह रहा है अधर्मियों के प्रति या अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, जिन्होंने प्रभु के स्वाद को, प्रभु के प्रेम के स्वाद को नहीं चखा, जिन्होंने विश्वास नहीं किया अपने जीवन में, जो इस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, जो पियक्कड़ हैं, गाली देने वाले लोग हैं, जो अंधेर करने वाले लोग हैं, जो गलत तरीके से जीवन को व्यतीत करें, वे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन हम भी पहले ऐसे ही थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने प्रेम में और अपने आत्मा से धोया है। जब हमने विश्वास किया, जब हमने पश्चाताप किया, तो प्रभु ने हम अधर्मियों पर अपनी कृपा दृष्टि को किया और हमें अधर्मी के टैग को हटा के हमें धर्मी बनाया अपने लहू से धो के। तब पौलुस आगे कहते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूंगा। पौलुस कहते हैं मेरे जीवन में सिर्फ महत्वपूर्ण है वो मसीही का प्रेम और वो धार्मिकता का जीवन। इसलिए बहुत सारी बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन मैं उनके लिए नहीं हूं, और इसलिए मैं जब उनके लिए नहीं हूं तो मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। इसलिए पौलुस आगे लिखते हैं, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परमेश्वर का वचन पौलुस सिखा रहा है, वो एक उपमा की रीति से दे रहा है कि परमेश्वर
भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको यानी दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं। पौलुस कह रहा है, एक उदाहरण दे रहा है कि ठीक है, भोजन के लिए जो भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, इसी प्रकार से दोनों जन नाश हो जाएंगे, लेकिन जो देह है वो इन कामों के लिए नहीं है कि तुम उन्हें गलत अनैतिक कामों में व्यभिचार में लिप्त कर दो, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, अनैतिक कामों के लिए नहीं, व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है और प्रभु की देह के लिए। ये देह गलत कामों के लिए नहीं है कि तुम पियक्कड़ बन जाओ, कि तुम अपने होठों से अपने जुबान से गालियों को बको, कि तुम अन्याय करो, कि तुम गलत लोगों के साथ अपने विचारों को व्यक्त करो। इन चीज़ों के लिए तुम्हारी देह नहीं है, पर देह जो है वो प्रभु के लिए। तब पौलुस आगे लिखते हैं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। ये विश्वास की बात है मेरे प्रियो, जो हर एक नहीं समझ सकता, लेकिन जिनको परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया है वो उन बातों को सीखते और समझते भी है, और इसलिए वो जीते भी वैसे ही हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो जब मसीह की देह है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? पौलुस यहाँ सिखा रहा, अभी जिन बातों की चर्चा उसने करी, कि ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, जो अपने होठों से गाली देते हैं, अपशब्द करते हैं। इसलिए चौकसी करो हर समय अपने शब्दों की और अपने जीवन की और अपने शरीरों की। सो पौलुस यहाँ कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते? फिर वो कलीसिया से कह रहा, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेके, जो जब हमारी देह मसीह की देह है, तो क्या मैं उन्हें वैश्या का अंग बना दूं? क्या मैं व्यभिचार करूं? क्या मैं गलत तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करूं? कदापि नहीं। नो, उसने कह दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। जब कोई किसी के साथ वह अपने अपने जीवन को जोड़ता है या शारीरिक रिलेशंस को जब बनाता है, तो वो एक तन होते हैं, यानी कि एक शरीर दूसरे शरीर के साथ अपने संबंध को जब बनाता, तो ये गलत तरीके से अनैतिक कार्य एक वैश्यावृत्ति को व्यक्त करता है, अनैतिकता को व्यक्त करता है या व्यभिचार को बताता है। और जब मेरी देह मसीह की देह है, तो मैं अपनी देह को गंदी रीति से क्यों व्यक्त करूं, क्यों जीऊं? क्योंकि पौलुस आगे लिखते हैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जब हम अपने जीवन को मसीह की देह में होकर अगर जी रहे हैं, तो हम मसीह की आत्मा में एक होंगे। और अगर हम अपनी देह को यहाँ वहाँ कूड़ा करकट के समान अपने अंदर समाये जा रहे हैं और गंदे विचारों को, गंदी बातों को, गंदे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम उसी रीति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और अपने जीवन को प्रभु की देह से अलग करते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो दिन रात प्रभु की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आगे लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। अब पौलुस कह रहा है, व्यभिचार से बचे रहो। ये एक ऐसा अनैतिक काम है जिसमें कई बार इंसान लिप्त हो जाता है, कई बार आकर्षण इंसान को खींच लेता है, और शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो ऐसे ऐसे कई बार लोगों को अनैतिक कामों में लिप्त कर लेता है। इसलिए पौलुस कह रहा है, कलीसियाओं को चेतावनी दे रहा है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। जो कुछ भी आपने किया, जो कुछ भी करा, वो देह के बाहर है। पियक्कड़पन, जो कुछ भी किया, वो सब देह के बाहर है। लेकिन पौलुस कह रहा, अगर वह विचार करते हो तो वो देह के बाहर नहीं, परंतु वो देह के विरुद्ध पाप करता। क्या तुम नहीं जानते? कितनी बार पौलुस इन बात को कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम है? इसलिए पौलुस बार बार इन बात को कह रहा है, तुम कहते तो हो कि बुद्धिमान हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, क्वालिफाइड हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब चीजें गलत है। और तब वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब पौलुस उन बातों को बयां कर रहा है। मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूं? क्योंकि पौलुस कहता है, जब ये देह मसीह की देह के साथ जोड़ दी गई, तो मसीह की देह जो पवित्र है, इसलिए जब तुम मसीह के साथ जोड़े गए, तो तुम भी अब अधर्मी नहीं पर धर्मी कहलाए गए, और तुम पवित्र हो गए हो। और इसलिए मसीह का आत्मा तुम्हें पवित्र ठहराता। मुझे अपने आप को पवित्र और अपने पापों के पश्चाताप के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। मसीह ने वो रास्ता खोला है कि जब हम उस मसीह पर यकीन करते हैं, मान लाते हैं, तो मसीह का लहू, उसका आत्मा मुझे धोता है, मुझे अधर्मी से हटाकर धर्मी बनाता है अपने प्रेम और अपने अनुग्रह के द्वारा। मुझे और कुछ कठिन काम करने की आवश्यकता नहीं। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तो हमारी देह, कलीसिया की देह,
पवित्र आत्मा का मंदिर है जो परमेश्वर से हमें मिला, और तुम अपने नहीं हो। अब हम अपने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको और आपको खरीदा है। ये बातें हर एक के समझ में नहीं आएगी। जिसको आत्मा अपनी अगुवाई देता है वो आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ आत्मा के लोगों से बातचीत करती है। इसलिए आइए हम आत्मा के द्वारा प्रभु की इस आवाज़ को सुने। प्रभु का वचन कहता है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम में बसा हुआ है, और तुम परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला, और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब पौलुस बड़ी गंभीरता के साथ कलीसिया से कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है, प्रभु का आत्मा तुम्हें मिला है परमेश्वर की ओर से। इसलिए अपनी देह के द्वारा अधर्म के काम मत करो। अपने जीवन को लुचपन में और गलत गलत व्यसनों में और गलत जीवन को मत व्यतीत करो, पर अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करो, क्योंकि तुम मोल लिए गए हो। और अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मुकदमेबाजी मत करो कि आपस में एक दूसरे पर मुकदमा दायर कर रहे हो, एक दूसरे से झगड़े कर रहे हो। आज ये सामान्य सी बात नजर आती, जरा कुछ हुआ, जरा कुछ बात हुई, चाहे परिवार में हो चाहे कलीसियाओं में हो, जरा कुछ बात हुई, हम दौड़े दौड़े जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम मुकदमा कर देंगे और ऐसा कर देंगे। मेरे प्रियो, ये सामान्य बात है उन लोगों के लिए जो सामान्य जीवन को सांसारिक तौर तरीके के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। लेकिन वे लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा के कलाम से पाके रूह से मोहब्बत करते हैं, पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जो सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि पवित्र वचन को दिन रात मनन और चिंतन करते हैं, वो कभी भी ऐसे कदमों को नहीं उठाते। वो कभी भी अपने जीवन में अपने परिवार के लोगों के बीच में या कलीसिया में भी रहते हुए ऐसे मुकदमेबाजी नहीं करते। पौलुस कलीसिया को गंभीर रीति से फटकार लगाता है, डांटता है और उनसे कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस प्रकार से मसीह की देह को बाहर मजाक बनाओ और अपने विवादों को बाहर लेकर जाओ और अपने जीवन को गलत तरीके से जियो। पर आवश्यक है कि अपनी देह के द्वारा, कलीसिया के द्वारा प्रभु की महिमा करो। और पौलुस इस बात की चेतावनी देता। आज ये चेतावनी पौलुस के पत्रों के द्वारा सिर्फ कुरिन्थ की कलीसिया को ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आज हम हर एक पासवानों के लिए भी, हर एक प्राचीनों के लिए भी, कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए भी, हर एक कलीसिया के जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए भी और हर एक मसीही घरानों के लिए भी है कि हम अपने छोटे बड़े वाद विवादों को प्रयास करें कि आपस में घर में ही बैठकर सुलझाएं, बशर्ते कि हम उन्हें बाहर मुकदमेबाजी में खड़े करें और हम अपनी मसीह के देह का मजाक बनाएं। प्रभु का आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे ताकि हम प्रभु की आवाज़ को पहचानने पाएं और अपने जीवन से, अपनी देह से प्रभु की महिमा करो। जिस कलीसिया में हम जुड़े उस कलीसिया की महत्वता को समझें। चाहे हमें प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है तो एक पासवान होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। सिर्फ प्रभु का वचन बांटना ही पर्याप्त नहीं कि हम प्रभु के वचनों को, प्रभु की आराधना को कर रहे हैं या कलीसिया में कितना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन क्या उस अच्छे प्रवचन के साथ आपने कलीसिया की एक अच्छी जिम्मेदारी को निभाया है? उनके वाद विवादों को, चाहे वो कलीसियाई वाद विवाद हो, चाहे पारिवारिक वाद विवाद हो, चाहे कलीसिया के परिवार के वाद विवाद हो, क्या आपने उन्हें कलीसिया के अंदर उन पवित्र लोगों के साथ बैठकर सुलझाने का प्रयास किया? ये चेतावनी है हर एक उन प्राचीनों के लिए जो प्राचीन बनना तो चाहते लेकिन प्राचीन के उस पद की महत्वता और उस गरिमा को नहीं पहचान पाती। इसलिए प्रभु हर एक का न्याय करेगा आने वाले समय में। इसलिए बहुत सोच समझ कर अगर हम अपने प्राचीन के पद को भी लेते हैं तो क्या हम खरे उतर रहे हैं उस प्राचीन के पद के लिए कि हम उस प्राचीन के पद को धारण करें पूर्ण पवित्रता के साथ? क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी, वो क्वालिफिकेशन हमारी है कि हम उन प्राचीन के पदों को करें? प्रभु की आत्मा मेरे और आपकी निगाहों को खोले और हमारे मनों को तैयार करे कि हम अपने पद की गरिमा को बनाए रखें, कलीसिया की गरिमा को बनाए रखें। और जो प्रभु चाहता कलीसिया के लिए कि हम अपने छोटे बड़े झगड़ों को, विवादों को बाहर नहीं पर हम आपस में बैठ के सुलझाने का प्रयास करें। अगर स्वयं नहीं तो प्राचीनों के पास जाएं, प्राचीन नहीं तो अपने पासवान के पास जाएं। वो पासवान जो प्रभु की आत्मा के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है और प्रभु की आवाज़ को सुनने वाला है, उनके साथ बैठकर, प्राचीनों के साथ बैठकर, कलीसिया के साथ बैठ के अपने विवादों को सुलझाए। प्रभु का आत्मा आपसे बात करे और ऐसा हमारा मन तैयार करे कि हम प्रभु की आवाज़ को सुनने पाएं। मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अगर मेरे बोलने में कहीं कुछ त्रुटि हुई है या तेरे वचन के खिलाफ मैंने बोला प्रभु तो मुझे क्षमा कर और ऐसा अवसर दे प्रभु कि वही बातें लोगों तक पहुँचे जो तेरा पवित्र आत्मा चाहता है।
मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस पहर में तूने मेरे द्वारा अपने लोगों से बातचीत करी। प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि तेरा आत्मा अब भी मेरे अंदर कायम है और तूने मुझ में अपने एक अनुग्रह को और अपने आत्मा को अब तक बसा के रखा। ये तेरा अनुग्रह, तेरी दया है और इसके लिए मैं आपका लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन सिर्फ आपके वचन के अनुरूप होने पाए प्रभु, और मैं अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर सकूँ। प्रभु होने दे जितने भी प्रिय भाई बहन इस वचन में मनन में जुड़े प्रभु, उन सब पर तेरी आशीष हो। प्रत्येक को आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और आशीष की घोषणा करते हुए आज के इस मनन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक सुनने वाला आपके द्वारा आशीष को पाए, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से को मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु की आवाज़ को सुनने पाएं और वो काम करें जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। गॉड ब्लेस यू।